नमस्कार, सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकराम उल हक। इस वक्त हम सुल्तानगंज की पावन धरती पर है, जहां सांस्कृतिक रूप से काफ़ी महत्व रखता है ये छोटा सा कस्बा, शहर, ब्लॉक या इसे नगर परिषद भी कह सकते हैं। और यहाँ एक और भी कई महत्ताओं से परिपूर्ण चीज़ें हैं। कहते हैं कि उत्तर वाहिनी की दिशा यहीं से बहती है गंगा की, तो सुल्तानगंज अपने आप में कहीं ना कहीं सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कई तरह से महत्ताओं को समेटे हुआ है। सुल्तानगंज का उत्तरी क्षेत्र और सुल्तानगंज का दक्षिणी क्षेत्र, ये दो क्षेत्र जो होते हैं वो जिला परिषद के गठन के लिए होते हैं। सुल्तानगंज के उत्तरी क्षेत्र में इस समय कई प्रत्याशी जिला परिषद के लिए ताल ठोक रहे हैं और अपनी रणभेदी को आगे ले जा रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो को लोगों को समझा रहे हैं और अपने पक्ष में कहते हैं कि मुझे एक बार अवसर जरूर दीजिए। लेकिन जनता ने जिस तरह से पिछले 2016 में प्रीति कुमारी को उत्तरी क्षेत्र का अपना सिंहासन सौंपा, इस बार वो आकर फिर से डटी हैं 2021 के चुनाव में अपने चुनावी निशान स्लेट छाप के साथ। यानी ये कह सकते हैं कि चक्रपाणी हिमांशु जी की पत्नी प्रीति कुमारी ने पिछले 5 वर्षों में जो विकास के कार्य किए हैं उसके आधार पर ये चुनावी मैदान में आ खड़ी हुई है। आप देखिए कि ये परिसर है गनगनिया का, दुर्गा महारानी का मंदिर है। आज वहाँ पर थोड़ा सा पहले कुछ ही मिनट पहले माता दुर्गा का आशीर्वाद लिए हैं और कहीं ना कहीं माता दुर्गा से ये कामना भी किए हैं कि मुझे शक्ति दीजिए और मैं इस चुनाव में फिर से जीत अर्जित कर सकूं। प्रीति कुमारी से बात करेंगे, कुछ लोग हैं उसके समर्थक, उनसे भी बातचीत करेंगे। हम सीधे प्रीति कुमारी जी से बात करते हैं जिसका चुनावी निशान स्लेट छाप है। सुल्तानगंज का उत्तरी क्षेत्र, सबसे पहले मैं सुल्तानगंज उत्तरी क्षेत्र संख्या 10 की सारी जनता को दिल से धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि जिस बार पहले एक बार मुझे मौका मिला था, दोबारा मुझे मौका मिले उससे भी अच्छा काम करेंगे। क्योंकि 3 साल हम लोग का सृजन घोटाला में चला गया, कोई काम नहीं हुआ। 1 साल कोरोना काल हो गया, फिर जी 3 बार बाढ़ आ गया, फिर भी हम लोग कोरोना काल में जो भी हुआ, साबुन, मास्क, साबुन, सूखा राशन, जो भी गरीब असहाय लोग थे उन लोग को हम लोग ने बहुत मदद किए हैं और जो भी आगे होगा करेंगे। जब हम कल क्षेत्र घूम रहे थे और परसों भी क्षेत्र घूम रहे थे मैडम, तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जो नेताजी हैं चक्रपाणी हिमांशु जी हैं और उनकी पत्नी, जो आप खुद यहाँ से इस बार प्रत्याशी भी हैं और 5 वर्षों का अनुभव भी समेटे हैं, लोगों के लिए आवाज़ बहुत बुलंद किए हैं, चाहे वो बाढ़ का मामला हो या बाढ़ राहत में पैसों का मामला हो जो सरकार की तरफ से है। हालांकि जिला परिषद के लिए तो बहुत छोटा सरकार ने आवंटित किया है, लेकिन उस पर भी आपने कहीं ना कहीं प्रशंसा के योग्य काम किए हैं। क्या लगता है जब क्षेत्र घूमते हैं तो लोगों का रुझान आपकी तरफ है या फिर सभी का सपोर्ट मिल रहा है, खुलकर सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कोई नहीं है। कई ऐसे धर्म का, मुस्लिम हो या कोई, सारी कास्ट का मुझे सपोर्ट मिल रहा है, दिन से मिल रहा है, उसको भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जी। बाकी लोग हैं समर्थक प्रीति कुमारी के, काफिले में लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रीति कुमारी के एक हार्डकोर समर्थक माने जाते हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार जनसंपर्क किए हैं और अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं ग्रामीण इलाके के। नाम से शुरुआत कीजिए। मेरा नाम विकेश कुमार यादव है। 5 वर्ष बीत गए प्रीति कुमारी जी के और आप लोग फिर से जनसंपर्क में उनका साथ दे रहे हैं। 5 वर्षों का कार्यकाल कैसा हुआ? 5 वर्षों का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और हर हमेशा जो है जनता के बीच में रही है। जो भी समस्या जनता का होता है उसके लिए हर हमेशा जो है बुलंद आवाज़ करते हैं। राशन कार्ड, जल नल योजना हो, इंदिरा आवास हो, जो भी समस्या अगर किसी तरह का मान ली कि गरीब जनता के बीच अगर मरनी हो जाता है, शादी श्राद्ध होता है, उसमें भी जो है अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और दूसरी बात है, गरीब के हर दिल में हर हमेशा बसे हुए उनकी आवाज़ को बुलंद, धरना प्रदर्शन, नुक्कड़ सभा, नाटक इत्यादि के ढंग से जो है करते रहते हैं और समस्या का जो है। ये चूँकि पूरा इलाका कहीं ना कहीं बाढ़ से प्रभावित बहुत ज़्यादा रहता है, बाढ़ के क्षेत्रों में या उसकी रोकथाम के लिए या फिर जिनका जो संपत्ति नष्ट होता है उसके लिए सरकार जो तय की है मानक, उन सब क्षेत्रों में विकास के कार्य हो सके हैं 5 वर्षों में? 5 वर्षों में वो जो है सरकार के द्वारा जो आवंटित किया गया है उस आधार पर किया है, लेकिन जिला परिषद के क्षेत्र में उतना जो है आवंटन ही नहीं है, जिसके कारण जो है नहीं कर पाते हैं। और ये तो विकास का जो है मामला है वो तो मुखिया के हैंड में बहुत ज़्यादा फंड है, उससे जो है मैंने काम होता है। तो इस बार प्रीति कुमारी जी अपने चुनावी मुद्दे जो हैं, किस तरह के मुद्दे के साथ वो चुनाव में लोगों से मिल रहे हैं अपने पक्ष में वोट करने? मुद्दा तो होता है, हर इलेक्शन में अपना एक कैंडिडेट का मुद्दा होता है, मुद्दा क्या है इस बार? इस बार का मुद्दा है कि जहाँ तक मान लीजिए कि विकास का कार्य हुआ है, और जो बचा हुआ है उसको जो है आगे बढ़ाएंगे और
हर हमेशा जो है उसके साथ में रख कर जितनी भी समस्या है हर समस्या के साथ जो है उत्थान करेंगे। देखिए, जिला परिषद का क्षेत्र काफ़ी बड़ा माना जाता है और उसको दूसरे शब्दों में कहता है मिनी विधायक होता है वो। 9 पंचायत का एक जिला परिषद, तो कहीं ना कहीं वो एक मिनी विधायक के शक्ल में रहता है। जिम्मेदारी कई रहते हैं। विपक्षी कहते हैं कि काम नहीं किए। विपक्षी देखिए बोलने का तो उसका तजुर्बा अपना है, हम लोग का तजुर्बा अपना है। हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता नेता के रूप में माने जाते हैं। चक्रपाणी जी हर हमेशा जनता के लिए जो है आवाज़ बुलंद करते हैं और उनको मुआवजा दिलवाते हैं। यहाँ तक कि किसी तरह की अप्रिय घटना हो जाती है उसमें जो 12 बजे रात तक जो है लगे रहते हैं और उनका जो है काम अंजाम करा करके उनको मुआवजा दिलाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो है सिर्फ हवाई होती है, सो बात नहीं है। बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि पिछला 5 वर्ष जो है वो कार्य के मामले में काफ़ी धीमा रहा और हम चाहते हैं कि मुझे अवसर दें। अब अवसर देने की बात तो जनता तय करेगी कि हम अवसर किसे देते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इन सब क्षेत्रों में विकास के कार्य कहाँ तक आगे जाएंगे अगर आशीर्वाद मिलता है? इन्हें अगर इस बार मैंने जीत हासिल होती है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है इनका अग्रणी भूमिका रहेगी। और इस बार भी जो है जैसे कोविशील्ड वगैरह जो है जहाँ तहाँ जो हुआ इन्होंने संपर्क करके जो वैक्सीन दिलवाने का काम किया है। अकबर नगर हो, गनगनिया हो, सिमराहा हो, अपने क्षेत्र में इधर भी घोरघट भी दिलवाए हैं। और हम लोग भी उसके साथ आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी संपर्क करके जगह जगह पर जो है दिलवाने का काम किए। और इसके लिए जो है कोविशील्ड के लिए जो है जो कोरोना फैल गया उसके लिए मास्क, साबुन, हैंड वाश, सैनिटाइजर जगह जगह पर सब जगह वितरण करवाए हैं चक्रपाणी जी इनके नेतृत्व में। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए। आगे अच्छा जी, प्रचार करने के लिए प्रचार में है। तो ये सब थे उनके समर्थकों के, प्रतीक कुमारी के। ये कहते हैं कि जो राहत के कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं और लोगों को हमने कोरोना काल में भी राहत पहुंचाई है। ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं और दावे चुनाव के परिणाम के बाद तो स्पष्ट हो पाएगा कि जनता किसे इस बार मौका देती है जिला परिषद के रूप में सुल्तानगंज उत्तरी क्षेत्र से। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बातचीत को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं और अच्छी लगती हो तो ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद।